दोस्तों ड्रीम इलेवन और रम्मी जैसे एप्लीकेशंस को क्यों लीगल माना जाता है इंडिया में। खैर पहले आपसे मैं एक सवाल पूछ लूँ, क्या गैमलिंग एप्लीकेशन लीगल है? एक बार सोच के देखिए, क्या गैमलिंग एप्लीकेशन लीगल है? आप में से कुछ परसेंट लोग ये बोलेंगे कि ये मेरा सवाल ही गलत है, क्योंकि गैमलिंग एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगल है और अपने इंडिया में एक्चुअली बैन है। पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है, लास वेगस हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें लीगल हैं। गैमलिंग मीन्स आपको थोड़ा डिटेल में हिंदी में बता देता हूँ। जिस एप्लीकेशन में आप मतलब अपने लक पे पैसा जीत रहे हो, ठीक है, एक तरफ से वो गैमलिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, आप मतलब दोनों तरफ से पार्टियां पैसा लगा रही हो, आप भी पैसा लगा रहे हो, सामने से भी पैसा कोई लगा रहा है और लक पे आप जीत जा रहे हो। ठीक है, वो एक तरफ से देखा जाए तो गैमलिंग एप्लीकेशन है, मतलब सट्टेबाजी टाइप एक एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन हमारे इंडिया में बैन है, आप सभी को अच्छे से पता है। लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन को, माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन को, रम्मी जैसे एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब वो एक इसको इन्होंने एक छोटा सा नाम और दे दिया, क्योंकि ये स्किल बेस्ड एप्लीकेशन है, इसलिए ये गैमलिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। वहीं रम्मी भी काफ़ी स्टेट्स में बैन है, इंडिया में ही। तीन पत्ती और लूडो है तो ये भी इन्हीं कैटेगरीज के गेम, लेकिन ये आप खेल नहीं सकते, आप इन्हें प्रमोट नहीं कर सकते हो। इसका ये एप्लीकेशन जो है, मतलब प्रमोट आप कर सकते हो यूट्यूबर्स के थ्रू, आप अपने थोड़े लॉजिक को यूज़ करके थोड़ा प्रमोट कर सकते हो उसको, लेकिन गूगल एडवर्ड वगैरह पे ये प्रमोट नहीं होते हैं। उसमें आपको बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा उसमें, लेकिन जल्दी ये गूगल एडवर्ड पे प्रमोट नहीं होते हैं। एक तो लूडो, दूसरा तीन पत्ती। तो ये क्योंकि ये बिल्कुल गैमलिंग से ये सामने सामने दिख जा रही है, यहाँ पे लक पे आपका सब कुछ चल रहा है। और रम्मी में क्या होता है, स्किल बेस। ये मतलब एक्चुअल में तो है तो गैमलिंग ही, बट क्योंकि अब बिजनेस करना है तो इसको थोड़ा सा नाम दे दिया है स्किल बेस्ड एप्लीकेशन, इसलिए, या फिर स्किल बेस्ड गेम है ये, इसलिए ये गैमलिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि इसके पीछे एक और छोटा सा रीजन है, आप सभी को पता होगा, कौन बनेगा करोड़पति हम सभी देखते हैं। अगर तो ये गैमलिंग में आ जाते तो कौन बनेगा करोड़पति वो भी गैमलिंग ही एक एप्लीकेशन है। आप वहां पे सवालों के जवाब दे रहे हो और आपको 1 करोड़ रुपए मिल जा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो भी गैमलिंग की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्योंकि आपकी बुद्धि बल का यूज हो रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है और उसे स्किल बेस्ड एप्लीकेशन, स्किल बेस्ड शो बोलते हैं। तो वहां पे आप जीत जाते हो। सेम चीज़ों को, वही एक छोटे से वर्ड को यहाँ यूज़ कर लिया गया है ड्रीम इलेवन में और रम्मी में, ये दोनों में ही यूज़ कर लिया गया है, जिसकी वजह से इसको भी स्किल बेस्ड एप्लीकेशन बोला जाता है। स्किल बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब दोस्तों, जहां पे आप अपनी बुद्धि शक्ति का यूज़ कर रहे हो जिस गेम को खेलने के लिए, उस गेम को गैमलिंग कैटेगरी में नहीं माना जाता है। अभी तक इंडिया लॉ में तो उसे गैमलिंग कैटेगरी में नहीं माना जाता है, और ऑब्वियसली नहीं माना जाएगा क्योंकि आपका वहाँ पे दिमाग ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन सभी, वैसे देखा जाए तो गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप जाओगे तो ये किसी भी कैटेगरी का कोई भी गेम आपको नहीं मिलेगा। इवन कौन बनेगा करोड़पति के जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे भी आप पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन रियल मनी नहीं मिलेगा। और रियल मनी वाले एप्लीकेशंस इंडिया में बैन है, इसलिए गूगल प्ले पे भी वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि वो गूगल प्ले की पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं, तो इसलिए अब उनकी खुद की वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन इसमें अर्निंग की बात की जाए, अर्निंग कितनी होती है? क्योंकि दोस्तों आप बताइए, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोशन करवाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर से प्रमोशन इसका करवाते हैं, तो आखिर इसमें अर्निंग कितनी होगी? मतलब कमाई ज़्यादा होगी तभी तो ये इतना मार्केट में चल रहा है ना। ये ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, ड्रीम इलेवन तो आपने पता होगा आईपीएल में कितनी बार ऐड देखा होगा, इवन लोगो वगैरह हर जगह, मतलब पहले तो आईपीएल वीवो आता था, वहाँ पे ड्रीम इलेवन लिख दिया था। इतना प्रमोशन, इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रमोशन में, इसका मतलब ये है कि अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑब्वियसली दोस्तों अर्निंग बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला एप्लीकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें ड्रीम इलेवन है और रम्मी एप्लीकेशन है तो तीन पत्ती और लूडो भी, लेकिन ये अभी प्रमोशन आप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसमें अर्निंग थोड़ी कम होती है। अगर आपका अच्छा खासा ग्रुप है, अच्छा खासा आपके पास एक टीम है जिसमें आप उसको शेयर करके और इसमें डाउनलोड्स ला सकते हो, तो अर्निंग तो आप उसमें भी कर सकते हो। हाँ, पॉइंट्स वगैरह रख के थोड़ा बहुत प्ले स्टोर पर भी आप डाल सकते हो, वहाँ से डाउनलोड लेने के बाद फिर जैसे एमपीएल ने किया वैसा आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्हीं कैटेगरीज में एक और है टूर्नामेंट एप्लीकेशन। टूर्नामेंट अभी स्टार्ट किया ही था पेटीएम ने कि उसको गूगल प्ले से हटा दिया गया था। तो दोस्तों वैसे ही टूर्नामेंट्स आप सभी को पता है आजकल जियो के ऐप्स पे भी चल रहे हैं। प्राइस पूल आपको नोटिफिकेशन आता होगा, प्राइस पूल एक 10,25,000 का प्राइस पूल वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आखिर 10,25,000 का प्राइस पूल, यानी कि अगर आप जीतोगे तो उतना आपको मिल जाएगा। टूर्नामेंट एप्लीकेशन बहुत ईजी, हमने भी बहुत ज़्यादा बनाया है, और फ्री फायर टूर्नामेंट अभी चल रहा है।
बड़े बड़े गेम्स में चल रहा है, बड़े बड़े एप्लीकेशन जो है, पेटीएम, जियो जैसे एप्लीकेशन में, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे ये चल रहा है टूर्नामेंट। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कितना ज़्यादा अर्न करते हैं और इन एप्लीकेशंस में कितना ज़्यादा फायदा है। अमाउंट छोटा ही लगता है लेकिन ये रियल कैश में फटाफट आता है पैसा। एक तरफ से देखा जाए तो दोस्तों एक और छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, थोड़ा आपका दिमाग खुल जाएगा कि अर्निंग क्यों इसमें ज़्यादा है। अगर आप कसिनो में गए होंगे, कसिनो में जो भी पैसा लगा के खेला जाता है सामने वाला या उसके, अगर मैं भी जा रहा हूँ कसिनो में, मेरे सामने वाला खेल रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप बोलोगे जिसका लक अच्छा होगा वो जीतेगा। यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही पार्टी में से पैसा हाउस के पास जाता है, यानी कि जो कसिनो का मालिक होता है उसके पास ही ज़्यादा पैसा जाता है। ऑब्वियसली अगर आप हार रहे हो तो आपका वो पैसा जीतने वाले को ही नहीं मिलेगा। जो जीतता है वो ऑब्वियसली वापस दोबारा खेलता ही है, उसको मन करेगा ही करेगा खेलना है, क्योंकि वो जीता हुआ है। और जो हारा है उसको मन में ये रहेगा कि मेरे पैसे एटलीस्ट मेरे पास वापस आ जाए। तो ये दोनों आखिर लड़ते लड़ते वो पूरा जो पैसा रहता है वो कसिनो के मालिक के पास ही जाता है। बहुत ज़्यादा अमीर इसीलिए होते हैं कसिनो के मालिक। तो इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये सट्टेबाजी टाइप एप्लीकेशन ही है, वही का उन्हीं सब चीज़ों को ऑफलाइन से डिजिटल लाया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है। मतलब अर्निंग में इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स, इवन मुझसे जिन्होंने टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनाए उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की है। मतलब एक ये मैं कह सकता हूँ कि अभी मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अर्निंग टूर्नामेंट्स एप्लीकेशंस में, क्योंकि सबके एडमिन पैनल्स वगैरह मेरे पास रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे एएमसी हमारे पास होता है, तो अच्छी खासी लेवल पे अर्निंग है। तो मे भी आप सभी को, हालांकि इन सब चीज़ों को लीगल तरीके से, ऐसे बहुत सारे लॉ है लीगल तरीके से चलाया जा सकता है इनको। ऐसा नहीं कि आप इनको बनवा लोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा या इलीगल, ऐसा कुछ नहीं होता। लीगल तरीके से आप इसे चला सकते हो, ठीक है। बस लॉजिक आप कैसे लगा रहे हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नॉलेजेबल वीडियो लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।